बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लबैक परफ्यूम एंड मार्केटिंग से अदनान अहमद काशर मुखातिब हूँ और आज का हमारा टॉपिक ये है कि कैश ऑन डिलीवरी पार्सल या नॉर्मल पार्सल कौन सी सर्विस के थ्रू भेजे जाए। तो हमारा जो मेन पॉइंट है वो ऑनलाइन कारोबारी हजरात हैं, बिलखुसूस वो जो नए ऑनलाइन कारोबार शुरू करते हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम आता है। तो या मैं बेसिकली ये अर्ज़ करूँगा कि आपको एक सीओडी अकाउंट किसी प्राइवेट कोरियर से भी बनाना होगा अर्जेंट सर्विस के लिए, मिसाल के तौर पर टीसीएस से या लेपर्ड कोरियर से या डीएचएल से, जो आपको वारे में आए, ठीक है। लेकिन साथ ही ऑनलाइन कारोबार में कामयाबी के लिए आपको पाकिस्तान पोस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके पाकिस्तान पोस्ट को अगर समझकर यूज़ किया जाए तो इसके बहुत से बेनिफिट हैं जो दीगर कोरियर सर्विसेज में हमें नहीं मिलते। तो आइए उन बेनिफिट्स के मुतालिक तफसील से सुनते हैं। सबसे पहला जो हमें पाकिस्तान पोस्ट बेनिफिट देता है, जो दीगर प्राइवेट कोरियर में हमें नहीं मिलता, वो रेट का बेनिफिट है कि पाकिस्तान पोस्ट का जो रेट है वो दीगर कोरियर सर्विसेज के मुकाबले में बहुत कम है, ठीक है। और इसके बारे में आप जब जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मैं इधर तफसीलन नहीं गुफ्तगू करना चाह रहा। बकाया एक बेनिफिट जो पाकिस्तान पोस्ट मज़ीद देता है वो ये है कि जब आप किसी प्राइवेट कोरियर से कैश ऑन डिलीवरी का पार्सल बेचते हैं तो पार्सल अगर रिटर्न आ जाता है, ठीक है, रिटर्न पर भी हम इंशाल्लाह एक तफसीली वीडियो बनाएंगे। अगर आप इन एहतियातों के साथ पार्सल भेजेंगे तो इंशाल्लाह रिटर्न नहीं आएगा। आई बटन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपके पार्सल रिटर्न आना कम हो जाएंगे। तो अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी से पार्सल बेचते हैं और वो पार्सल रिटर्न आ जाता है तो प्राइवेट कंपनी आपसे पार्सल ले जाने के अलग डिलीवरी चार्जेस चार्ज करता है और वापस लाने के आपके पास अलग चार्जेस लेता है। तो ये अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। तो पाकिस्तान पोस्ट में ऐसा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पोस्ट में अगर आपका पार्सल रिटर्न आता है तो आपका काफ़ी कम नुकसान होता है, क्योंकि पाकिस्तान पोस्ट जब आप कैश ऑन डिलीवरी का पार्सल पाकिस्तान पोस्ट से बेचते हैं तो आपसे वो मुकम्मल पेमेंट नहीं लेता, यानी डिलीवरी चार्जेस पूरे नहीं लेता, बल्कि उसमें से एक हिस्सा लेता है और एक हिस्सा आगे जब कस्टमर के पास आपका पार्सल पहुंचेगा तो उससे लेगा। अब जो हिस्सा आपसे डिलीवरी चार्जेस का यहाँ पोस्ट ऑफिस में लिया गया है, अगर आपका पार्सल रिटर्न आ जाता है तो आपका सिर्फ वही ज़ाया होगा और ये तकरीबन 2/3 जो है ना दीगर प्राइवेट कोरियर्स के मुकाबले में कम होता है और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तीसरे पॉइंट पर हम गुफ्तगू करें, ये भी बहुत ही बड़ा पॉइंट है और इसको समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि याद रखिए जो दीगर प्राइवेट कोरियर्स हैं, ठीक है ना, वो ज़िलों तक उनकी सर्विस महदूद है, चंद मशहूर तहसीलों में उनकी सर्विस मौजूद है, उससे आगे उनकी सर्विस नहीं है, ठीक है। होम टू होम डोर टू डोर सर्विस भी उनकी सिर्फ मेन सिटीज़ में है, मेन सिटीज़ से अलावा उनकी सर्विस सिर्फ ज़िलों तक महदूद है। अब आप पार्सल बेचते हैं तो वो ज़िले में मेन सिटी में उनके ऑफिस में आकर रुक जाता है और ऑफिस से कस्टमर को कॉल की जाती है और बुलाया जाता है कि आकर हमारे ऑफिस से पार्सल उठाएं। अब चूँकि प्राइवेट कोरियर का सर्विस जो है मेन सिटी में मौजूद है, तो अब जो शख्स ने गांव से पार्सल मंगवाया है उसे यहाँ आने में 800-900 किराया, कभी 500-400 लगता है, तो वो कहता है कि भाई मैं इतना किराया खर्च करके तो वो पार्सल नहीं लूँगा, तो यूँ वो पार्सल रिटर्न चला जाता है। जबकि पाकिस्तान पोस्ट का सिलसिला यूँ है कि इनकी सर्विस तकरीबन तमाम यूनियन कौंसिल में मौजूद है। चंद एक यूनियन कौंसिल ऐसे हैं कि जिनमें पाकिस्तान पोस्ट की सर्विस मौजूद नहीं है, तो उनके मुतालिक भी हमने तफसीली गुफ्तगू की है। मैं आई बटन में वीडियो की लिंक भेज दूंगा, आप इसे देख लीजिएगा। तो जिन जगहों में सर्विस मौजूद नहीं है उन एरियाज़ को आप कैसे अलग कर सकते हैं। तो चूँकि अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये समझने का है कि जो ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर ज़्यादातर गाँव से आते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि देखें, शहरों में तकरीबन हर चीज़ अवेलेबल होती है, गांव में लोगों को चीज़ें मुयस्सर नहीं होती।
तो वो फिर ऑनलाइन ऑर्डर देकर अपने एड्रेस पर चीज़ मंगवाते हैं। तो जब आप किसी को कपड़ों का सूट गांव भेज रहे हैं, अब प्राइवेट कोरियर सर्विस आपका जो पार्सल है वो शहर में पहुंचा के छोड़ देगी। अब उस शख्स ने अगर बिलफर शहर ही आकर आपका पार्सल लेना है तो वो शहर से आके का कपड़ों का सूट खुद ही देख के चेक करके नहीं खरीद सकता। तो इसके बरक्स अगर आप उसको पार्सल भेजते हैं पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू, तो पोस्ट ऑफिस आपका पार्सल उसे उसके गांव में पहुंचाएगा। तो यूं पार्सल रिटर्न आने के जो चांस है ना बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है। और चौथा जो बहुत अहम पॉइंट है वो ये है कि जब पार्सल पाकिस्तान पोस्ट से रिटर्न आ रहे होते हैं या डिलीवर नहीं होता, तो जो पाकिस्तान पोस्ट का जो कंप्लेन सिस्टम है ना, ये बहुत मजबूत तरीन सिस्टम है। और जब आप कंप्लेन करते हैं तो आगे जो पोस्टमैन वगैरह हैं उनकी अच्छी खासी खिंचाई होती है। और एक पोस्टमैन पर अगर चंद बार कंप्लेन आ जाए तो बस औकात उसे ड्यूटी से निकाल दिया जाता है। तो उन्हें चूँकि ड्यूटी का खौफ होता है तो वो फिर आपके पार्सलों को बड़े एहतियात के साथ जो है ना कोशिश करते हैं डिलीवर करने का, बशर्ते कि आप कंप्लेन करें। अगर आप कंप्लेन नहीं करते तो वो फिर आपके पार्सल को घास भी नहीं डालते। तो पाकिस्तान पोस्ट सर्विस से जो कंप्लेन करने का तरीका है उसकी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो ये चंद बेनिफिट थे जो पाकिस्तान पोस्ट से हमें हासिल होते हैं, दीगर कोरियर सर्विस से नहीं हासिल होते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको पाकिस्तान पोस्ट का कौन सा बेनिफिट सबसे ज़्यादा पसंद आया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।